अभी भी जारी है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले आधे घंटे का माहौल सबसे उग्र हो गया था। इधर दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से ही अंडे फेंके गए, पानी की बोतलें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, पथराव हुआ एक दूसरे की तरफ से, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और पिछले आधे घंटे का माहौल आप लोग लगातार अपडेट करते रह रहे हैं। हमने आपको विजुअल भी दिखाया कि कैसे दोनों तरफ का जो माहौल था वो धीरे धीरे करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है और उग्र हो जाता है। अब अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास लगातार सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और थोड़े थोड़े समय पर इधर से भी बयानबाजी हो रही है, उधर से भी बयानबाजी हो रही है। हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज किया गया, अंडे फेंके गए और पानी की बोतलें फेंकी गई। कैसा उधर से उतर रहा है इस चीज का, ये कैसा प्रक्रिया है, ये कैसा प्रदर्शन हो रहा है? आपको जानकारी दे दे, पानी का बोतल केवल नहीं, पत्थर फेंका गया। दिखाइए अपने कैमरा मैन से। हम लोग लगातार पत्थर, करते रह रहे हैं कि नहीं तो आपने मेंशन नहीं किया ना। अब आपको मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देश में जब जंतर मंतर में छात्र बैठे थे तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने पत्थर नहीं फेंका, रो रो के कह रहे थे हमने पत्थर नहीं फेंका। ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है, ये झारखंड की पावन धरती ने क्लियर कर दिया कि पत्थरबाज वो हैं और रहेंगे। अपने इल्जाम को दूसरे पर डालने का कार्य करते थे। हम लोगों ने तो शांति से यहाँ नियम का आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने का अधिकार हम लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वो पत्थर चलाए, वो पत्थर चलाए, वो बोतल चलाए तो जवाब तो मिलेगा। हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर है, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और छात्रों की लड़ाई राहुल गांधी ने प्रबल रूप से लड़ाई लड़ा है और आगामी भी लड़ेंगे। और जब तक केंद्र सरकार झुकेगा नहीं तब तक लड़ेंगे। नीट पेपर लीक का जहां तक मामला है तो सरकार तो कह रही है, अभी उधर से भी बात हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है कि प्रधानमंत्री इसको मानसून सत्र में बात करने को राजी हो गए हैं। किरण रिजिजू लगातार कुछ दिन पहले बयानबाजी करते हैं कि हम लोग तैयार है बात करने के लिए, तो इस पर लेकर कांग्रेस का क्या बयान रहेगा? देखिए, 152 पेपर लीक किया गया है, 152 पेपर लीक किया गया। एक पेपर नहीं है, नीट पेपर नहीं है, 152। 12 साल एक बच्चों का उम्र पार हो गया, करो लाखों बच्चों का समय पार हो गया, तब जाके ये लड़ाई स्टार्ट हुई। ये गूंगे और बहरे, एक प्रधानमंत्री महोदय, एक अमित शाह, ये गूंगे बहरों की जो सरकार है ना, ये छात्र उनको जगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने उसे जगाने का काम किया है। वो हर वक्त हारे हमसे, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हर वक्त हारे, चाहे जीएसटी हो, चाहे वोट चोरी हो, तमाम मुद्दों पे वो हमसे हारे हैं और उनको हमारी बात माननी पड़ी है। प्रधानमंत्री वो है मगर हमारी बात मान चलती है। सत्ता को चला रहे हैं, गद्दी पे वो बैठे हैं, मगर हम मजबूत हैं, इसीलिए उनको झुका रहे हैं और इस मुद्दे पर भी झुकाएंगे। और झुक भी गए, बोल भी दिया। आइए हम लोग डिबेट करते हैं। मगर 152 पेपर लिख के बाद तब तक क्या कुलकड़ा का नहीं सोए हुए थे? 12 साल में कितने बच्चों का टाइम पार हो गया, तो क्या कुलकड़ा की सोए हुए थे? एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि कांग्रेस मैदान में तब उतरी है जब ये पूरा प्रोटेस्ट, जो जितना भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा पेपर लीक को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो जब नेशनल वाइड ये मुद्दा बन गया और जब इंटरनेशनल मीडिया उतरने लगी तो क्रेडिट ना छिन जाए, इसलिए कांग्रेस मैदान में उतरी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि छात्र के आंदोलन राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से स्टार्ट किया था, संवाद के साथ उनके बीच गए। उनका क्या डिमांड है, वो क्या परेशानी फेस कर रहा है, 12 साल में 152 पेपर लीक में क्या कमी है। वो तो छात्रों को जो मारा गया जानवरों की तरह, मतलब बेतहाशा, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं उनको ऐसा नहीं तो पहले कह दिया जाता कि ये कांग्रेस पार्टी फंडेड है, ये विदेशी फंडेड है, ये फलाना फंडेड है, ये कह के छात्रों के आंदोलन को बर्बाद कर दिया जाता। छात्रों को आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं, ये कोई पार्टी के आंदोलन नहीं थी, वो छात्र थे। 12 साल से जो प्रताड़ित थे उसकी लड़ाई वो लड़ने पहुंचे थे, वो कोई पार्टी की बैनर नहीं थी। हम लोग अपने कांग्रेस पार्टी के थ्रू छात्रों को गूंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोराबादी में मैराथन, कितनी बड़ी मैराथन हुई, छात्र थे। आपने देखा होगा रांची में मसाल जुलूस, कितना बड़ा मसाल जुलूस था, छात्र थे। हम लोग
अपने पार्टी के बैनर तले लड़ाई लड़ रहा है, मगर छात्रों ने जब आवाज दिया, देश की जनता ने आवाज दिया, तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए, उनकी लड़ाई लड़े, प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया, अपनी बात मनवाए। छात्रों की बात मानी जाएगी और जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, जिनको हम लोग छात्र समझ रहे हैं, जिसको ये पूरा देश है, पूरा प्रोटेस्ट छात्र मान रहा है, उसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बुलाते हैं। सीजीआई सूर्यकांत का कहना है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके वीडियोस देख सके। केंद्र में आप लोग विपक्ष के रूप में आते हैं, ऑपोजिशन है, इस पूरे मुद्दे पर लेकर क्या कहना है और क्या लगता है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? बीजेपी इस पर अकाउंटेबिलिटी लेगी कि नहीं लेगी? बीजेपी कोरोना में जितने लोग मरे उसका अकाउंटेबिलिटी लिया गया। कोरोना के टाइम में कितनी बहनों का शादी में दिक्कत हुआ उसका अकाउंटेबिलिटी लिया क्या? बीजेपी नोटबंदी में शादी के लिए लोग पैसा निकालने गए थे तो शादी नहीं हुआ, उसका अकाउंटेबिलिटी लिया क्या? बीजेपी वोट चोरी में लोगों का अकाउंटेबिलिटी लिया क्या? आर्मी में डॉग को बेच के अकाउंटेबिलिटी लिया गया, रोजगार का अकाउंटेबिलिटी लिया गया, अर्थव्यवस्था का अकाउंटेबिलिटी लिया गया। तो बीजेपी को अकाउंटेबिलिटी लेना आता है क्या? उसको क्या लेना आता है? उनके बच्चे जैसा वो बढ़िया से चल रहे हैं, नितिन गडकरी के बच्चे की कंपनी बढ़िया चले, वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, मगर अपने बच्चों का देश से नहीं मतलब है, उनको देश से कतई मतलब नहीं है, देश के जनता से नहीं मतलब है, देश के महिलाओं से नहीं मतलब है, देश के छात्रों से नहीं मतलब, उनको मतलब है केवल बीजेपी को किसी तरह इलेक्शन में बायकूट जनता को टॉर्चर करके सरकार लाना, और कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने से मतलब है, पूरा विदेश घूमने से मतलब है, देश से कोई मतलब नहीं है। मेलोडी मैडम को मेलोडी देने से मतलब, उनको देश से नहीं मतलब। ये सवाल ही नहीं उठता कि उनको अकाउंटेबिलिटी लेना आता है या हम अकाउंटेबिलिटी 4 से 14 में लिए थे, जिस पर इल्जाम लगा था उसको हटाए थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया तो पूरा मंत्री बनाए। हमने दिया है देश को एग्जाम्पल, हमने देश को एम्स दिया है, हमने देश को IIT दिया है, हमने देश को डेवलपमेंट दिया है। एक बड़ा हॉस्पिटल बता दे जो उन्होंने बनाया है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी बता दे जो उन्होंने बनाया, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी और मोदी नहीं बनता।